वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा था। जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे उससे पहले हमने एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था और गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का डेवलपमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम जो डेवलपमेंट पढ़ेंगे वो होगा आर्किगोनिया का डेवलपमेंट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया सेम प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। आर्किगोनिया में जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है उसमें क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। ठीक है, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट भी एंथ्रीडिया की तरह ही और सिंगल सुपरफिशियल सेल से होता है। उस सिंगल सुपरफिशियल सेल को हम बोलते हैं आर्किगोनियल इनिशियल। ठीक है, सो अ सिंगल सुपरफिशियल सेल और ये सिंगल सुपरफिशियल सेल हमारे पास में कौन से है, आर्किगोनियल इनिशियल। ओके, देन ये जो हमारे पास में आर्किगोनियल इनिशियल है ये क्या करेगी, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी एंड टू टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएगी। ओके, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कवर सेल। ओके, एंड द नेक्स्ट सेल इज इनर सेल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है इसमें कितने वर्टिकल डिवीजन होंगे, 2 वर्टिकल डिवीजन। ओके, एंड 2 वर्टिकल डिवीजन के थ्रू कितनी सेल्स बनेगी, 4 सेल्स। ठीक है, अब इन 4 सेल्स में हमारे पास में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा एंड कितनी सेल्स बन जाएगी, 8 सेल्स। इन 8 सेल्स में से 4 सेल्स ईच टायर में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, सो 4 सेल्स प्रेजेंट इन ईच टायर। अब यदि इन 4 सेल्स जो ईच टायर में प्रेजेंट है इसमें एक और ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए तो जो नेक बनेगी वो कितनी सेल्स की बन जाएगी, 3 सेल्स थिक बन जाएगी। ठीक है, सो ये जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है ये एक्चुअली किसका फॉर्मेशन करती है, नेक का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में किसका वर्क है, इनर सेल का। ये जो इनर सेल है ये ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू 2 सेल्स में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज बेसल सेल एंड द अदर वन इज सेंट्रल सेल। ओके, जो बेसल सेल है वो एज ए स्पेसिफिक कोई वर्क नहीं करती है लेकिन वो आर्किगोनियम के बेस के ऊपर एक स्टेराइल पैड का फॉर्मेशन करती है। ओके, सो बेसल सेल फॉर्म स्टेराइल पैड। ठीक है, एट द बेस ऑफ आर्किगोनियम। ओके, सो बेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी, स्टेराइल पैड का फॉर्मेशन करेगी और वो भी कहाँ पे, एट द बेस ऑफ व्हाट, आर्किगोनियम। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल डिवाइड होके 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएगी। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कैनाल सेल एंड द नेक्स्ट वन इज प्राइमरी वेंट्रल सेल। सो ये जो हमारे पास में सेंट्रल सेल है ये कितनी सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, 2। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कैनाल सेल एंड द अदर वन इज प्राइमरी सेंट्रल सेल। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कैनाल सेल एंड द अदर वन इज प्राइमरी वेंट्रल सेल। ओके, देन ये जो हमारे पास में प्राइमरी कैनाल सेल है इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होगा
ये प्राइमरी कैनाल सेल डायरेक्टली किसकी तरह वर्क करेगी? नेक कैनाल सेल की तरह, डायरेक्टली वर्क्स एज नेक कैनाल सेल। ओके, एंड ये जो हमारे पास में प्राइमरी वेंट्रल सेल है, ये प्राइमरी वेंट्रल सेल दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज वेंट्रल कैनाल सेल एंड द नेक्स्ट वन इज एग सेल। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारे पास में आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में जो आर्किगोनियम का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? और सिंगल सुपरफिशियल सेल। इस सिंगल सुपरफिशियल सेल्स को हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनियल इनिशियल। इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल में कौन सा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। इस ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू कितनी सेल्स बनेगी? दो। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कवर सेल एंड द नेक्स्ट वन इज इनर सेल। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है, इस प्राइमरी कवर सेल में कितने वर्टिकल डिवीजन होंगे? दो वर्टिकल डिवीजन। दो वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप कितनी सेल्स बनेगी? 4। अब ये जो हमारे पास में 4 सेल्स बनी है, इनमें क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। एंड ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा? 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। वो 8 सेल्स कितने टायर्स में प्रेजेंट होगी? 2 टायर्स में प्रेजेंट होगी। ओके, सो ये जो 8 सेल्स है 2 टायर्स में प्रेजेंट होगी। ओके, एंड अगर ये जो 8 सेल्स 2 टायर्स में प्रेजेंट है, इसमें एक और ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए तो सेल्स के हमारे पास में कितने टायर्स बन जाएंगे? 3 टायर्स बन जाएंगे। और ये जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी? नेक का फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कौन से सेल है? इनर सेल। इनर सेल में कौन सा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके थ्रू कितने सेल्स बनेगी? 2 सेल। द फर्स्ट वन इज व्हाट? द बेसल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट? सेंट्रल सेल। ओके, बेसल सेल का एज सच कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं होता है, बट ये जो बेसल सेल है ये आर्किगोनियम के बेस के ऊपर एक स्टेराइल पैड का फॉर्मेशन करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सेंट्रल सेल है। ओके, सेंट्रल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन करके कितने सेल्स का फॉर्मेशन करती है? 2। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कैनाल सेल एंड द अदर वन इज प्राइमरी वेंट्रल सेल। ओके, प्राइमरी कैनाल सेल डायरेक्टली किसकी तरह वर्क करती है? नेक कैनाल सेल की तरह। एंड प्राइमरी वेंट्रल सेल स्प्लिट होके कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी? 2 सेल्स का। The first one is ventral canal cell and the other one is what? Egg cell. Okay. So the development of archegonium is complete. हम इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं दैट आर्किगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार प्रोसीड करेगा। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास में एक सिंगल सुपरफिशियल सेल प्रेजेंट थी। ठीक है, ये सिंगल सुपरफिशियल सेल को हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनियल इनिशियल। ओके, देन आफ्टर ये आर्किगोनियल इनिशियल ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी? 2 सेल का। द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्राइमरी कवर सेल and the other one is what? Inner cell. Okay, then after ये जो हमारे पास में इनर सेल है ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी? 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, इन 2 सेल्स में से एक हमारे पास में कौन सी सेल होगी? बेसल सेल एंड द अदर वन इज विल बी व्हाट? सेंट्रल सेल। ओके, बेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? स्टेराइल पैड का, जो कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारे पास में क्या है? स्टेराइल पैड।
एंड जो ये प्राइमरी कवर सेल है ये किसका फॉर्मेशन करेगी, नेक का, एंड जो नेक सेल्स है वो इस प्रकार प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो प्राइमरी कवर सेल हमारे पास में किसका फॉर्मेशन कर देगी, नेक का, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास में मैच्योर आर्किगोनियम है वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये हमारे पास में किसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, मैच्योर आर्किगोनियम के, जिसके चारों ओर नेक सेल्स एंड सराउंडिंग सेल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये हमारे पास में जो सेल है ये किसकी तरह वर्क करेगी, नेक कैनाल सेल की तरह, बिकॉज नेक कैनाल सेल में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं हुआ था, वो नेक कैनाल सेल सिंगल सेल ही किसकी तरह वर्क कर रही थी, नेक कैनाल सेल की तरह, ठीक है। एंड नीचे की साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, वेंट्रल कैनाल सेल एंड देन व्हाट, एग सेल। सो दीज आर व्हाट, नेक सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, नेक ऑफ आर्किगोनियम, दिस वन इज व्हाट, नेक कैनाल सेल, ओके। ये हमारे पास में कौन सी सेल है, वेंट्रल कैनाल सेल, एंड दिस इज व्हाट, एग सेल। ये आर्किगोनियम का डेवलपमेंट हमारे पास में कंप्लीट है। अब एक मैच्योर आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर क्या होती है, ओके। देखिए ये जो हमारे पास में आर्किगोनियम है ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस में एम्बेडेड रहती है, द फर्स्ट थिंग, ओके। आर्किगोनियम में नेक सेल्स आर्किगोनियम में प्रेजेंट होती है, जिनकी 4 to 8 रोज हमारे पास में प्रेजेंट हो सकती है। नेक कैनाल सेल और सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, देन आफ्टर वेंट्रल कैनाल सेल एंड देन आफ्टर व्हाट, एग सेल, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फर्टिलाइजेशन, ओके। टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है, वाटर। सो रिक्वायर वाटर, ओके। आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर है, तो वाटर कहाँ पे एंटर करेगा, आर्किगोनियम में, ठीक है। एंड आर्किगोनियम की जो जैकेट सेल में ऊपर ही ऊपर वाली सेल है वो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट आउट हो जाएगी, एंड ये नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल भी डिसइंटीग्रेट होकर एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगी, एंड वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो हमारे पास में एंथ्रोजॉइड्स है उसको कीमोटैक्टिकली कहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, एग सेल के पास में। देन एंथ्रोजॉइड्स एंड एग सेल फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, जाइगोट का। जाइगोट के फॉर्मेशन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट, कंप्लीट। So what is necessary for fertilization, water. Water enters in what, archegonium, and after the entry of water the main cell of jacket become disintegrate and the ventral canal cell and neck canal cell form what, mucilaginous substance. This mucilaginous substance chemotactically attract anthrozoids towards what, egg cell. Then after the anthrozoids and the egg cell become fused and form zygote. After the formation of the zygote, the fertilization is complete. Okay. Next हम पढ़ते हैं that हमारे पास में zygote का formation हो चुका है। अब zygote के formation के बाद में किसका formation होगा, embryo का, and वो embryo किसका formation करेगा, sporophyte का। Okay. So formation of sporophyte, ओके। जाइगोट में सबसे पहले हमारे पास में एक ट्रांसफर्स डिवीजन होगा, ओके। इस ट्रांसफर्स डिवीजन के द्वारा दो सेल्स बनेगी। द फर्स्ट इज व्हाट, एपीबेसल सेल,
and the next one is what? Hypobasal cell. ऑफियोग्लोसम में सस्पेंसर का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में जो ये एपीबेसल सेल है ये किसका फॉर्मेशन कर देती है? सस्पेंसर का। लाइक ऑफियोग्लोसम न्यूडिकल में जो ये हमारे पास में एपीबेसल सेल है वो किसका फॉर्मेशन कर देती है? सस्पेंसर का। बट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफियोग्लोसम में सस्पेंसर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, देन ये जो हमारे पास में एपीबेसल सेल है ये किसका फॉर्मेशन करती है? रूट प्लस स्टेम प्लस लीव्स का। ओके, एंड जो ये हमारे पास में हाइपोबेसल सेल है ये किसका फॉर्मेशन करती है? फुट का फॉर्मेशन। ओके, जनरली जो रूट का इनिशिएशन होता है वो स्टेम एंड लीव से पहले होता है। दैट्स वाई रूट की जो लेंथ है वो स्टेम एंड लीव से कंपैरेटिवली क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब रूट 1 सेंटीमीटर की लेंथ को अटेंड कर लेती है देन आफ्टर किस किस का फॉर्मेशन होता है? स्टेम एंड व्हाट? लीव्स का। ओके, एंड ये हमारे पास में हाइपोबेसल पार्ट किसका फॉर्मेशन कर देगा? फुट का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है ये एक्चुअली ये जो हमारे पास में आर्किगोनियल एक्सिस है उसके किस तरफ हो रहा है? ट्रांसवर्स में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट ये जो हमारे पास में जाइगोट एंड यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है तो ये यंग स्पोरोफाइट कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? आर्किगोनियम में। एंड आर्किगोनियम के जो बाहर की ओर टिश्यू प्रेजेंट है ये टिश्यू इस यंग स्पोरोफाइट के अराउंड एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है ताकि इस यंग स्पोरोफाइट को क्या प्रोवाइडेड हो सके? प्रोटेक्शन। ओके, देन आफ्टर यंग स्पोरोफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर स्पोरोफाइट में। एंड देन आफ्टर स्पोरोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वही सारा साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ तक हमारा जो ऑफियोग्लोसम का स्पोरोफाइट है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट। ओके, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। फर्स्टली हम इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। ओके, the first point is zygote by transverse division form epibasal cell and what? Hypobasal cell. Okay, then suspensor is not formed. Okay, in most of the species suspensor is not formed. सस्पेंसर ओनली किस में बनेगा? ऑफियोग्लोसम न्यूडिकल में। ठीक है, इन ऑफियोग्लोसम न्यूडिकल ऑफ इसका सस्पेंसर का फॉर्मेशन कौन सी सेल करेगी? एपीबेसल सेल। सो एपीबेसल सेल फॉर्म सस्पेंसर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? एपीबेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? एपीबेसल सेल फ्रॉम व्हाट? रूट, स्टेम एंड देन लीव्स। ओके, देन हमारे पास में कौन सी सेल है? हाइपोबेसल सेल।
हाइपोबेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? फुट का फॉर्मेशन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ रूट, रूट डेवलपमेंट starts before the development of what? Stem and leaves. ओके, सो ये हमारे पास में किसका डेवलपमेंट है? स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, जिसमें जाइगोट बाय ट्रांसफर्स डिवीजन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल. द फर्स्ट वन इज व्हाट? एपीबेसल सेल एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? हाइपोबेसल सेल. ऑफियोग्लोसम की मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में सस्पेंसर का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इन ऑफियोग्लोसम न्यूडिकल सस्पेंसर का फॉर्मेशन कौन से सेल करती है? एपीबेसल सेल. ओके, एपीबेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? 3 पार्ट्स का, दैट आर व्हाट? रूट, स्टेम एंड लीव्स. एंड हाइपोबेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? फुट का. देन आफ्टर रूट डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? स्टेम एंड लीव्स. स्टेम और लीव्स का डेवलपमेंट तब स्टार्ट होगा जब रूट 1 सेंटीमीटर की हाइट को अटेन कर चुकी होगी. ओके, सो द डायग्राम्स आर देखिए, ये हमारे पास में इस प्रकार से आर्किगोनियम है. ओके, और ये आर्किगोनियम के बेस में यहाँ पे क्या स्थित है? ये जाइगोट. और ये आर्किगोनियम के चारों ओर टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, देन इस जाइगोट में किस प्रकार का डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन. एंड ये जाइगोट कितने सेल्स बना लेगा? 2 सेल्स. द फर्स्ट वन इज व्हाट? एपीबेसल सेल and the next one is what? Hypobasal cell. Okay, then after epibasal and hypobasal cell मिलके एक स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगी. उस स्पोरोजिनस टिश्यू का जो अपर पार्ट है वो तो किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट, स्टेम एंड लीव्स का. एंड जो लोअर पार्ट है वो किसका फॉर्मेशन कर देगा? फुट का. लाइक दिस. ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू. एंड ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? जैकेट. ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में टिश्यू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट में. सो वो स्पोरोफाइट कुछ इस प्रकार से बनेगा. ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? स्टेम. ये हमारे पास में क्या है? रूट. एंड दीज आर व्हाट? लीव्स. ठीक है, सो ये हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो गया? स्पोरोफाइट का. अब हम ऑफियोग्लोसम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी साइकिल का, दैट हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे आके एंड किया है. ओके, diagrammatic representation of ophioglossum. ठीक है, सो इस ऑफियोग्लोसम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्पोरोफाइट से. ओके, इस स्पोरोफाइट पे क्या प्रेजेंट है? स्पाइक. बिकॉज यहाँ पे जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे वो किसके ऊपर प्रेजेंट थे? स्पाइक्स के ऊपर. ओके, सो स्पाइक. देन स्पाइक के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है.
ओके, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? स्पोर मदर सेल्स, ओके, देन स्पोर मदर सेल्स में क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स, ओके, ये स्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन किसका फॉर्मेशन कर देंगे? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का। देन ये जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है ये यहाँ पे किस प्रकार का है? मोनोशियस एंड व्हाट? होमोथैलिक। मोनोशियस एंड होमोथैलिक। देन आफ्टर गैमेटोफिटिक प्रोथैलस के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे? एंथ्रीडिया एंड व्हाट? आर्किगोनिया। सो हियर ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एंथ्रीडिया, जो हमारे पास में क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, ओके, एंड ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगा? आर्किगोनिया। ये हमारे पास में क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके, ये हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेगा? एंथेरोजॉइड्स का। एंड ये एंथेरोजॉइड्स भी कैसे होंगे? फ्लैजेलेट, ओके, एंड आर्किगोनियम में क्या प्रेजेंट होगा? एग सेल। दोनों आपस में फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर देंगे? जाइगोट का। जाइगोट किसका फॉर्मेशन कर देगा? एम्ब्रियो का। एंड एम्ब्रियो किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पोरोफाइट का। ओके, ये हमारे पास में क्या है? 2n। ये भी क्या है? 2n। स्पोरेंजिया इज ऑल्सो 2n। स्पोरोजिनस टिश्यू विल बी ऑल्सो 2n। स्पोर मदर सेल 2n। एंड इन स्पोर मदर सेल्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मियोसिस, जिसके थ्रू जो ये स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स हमारे पास में किस प्रकार के रहेंगे? एन। ओके, इन स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा और क्या बनेगा? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस। सो ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस हमारे पास में क्या होगा? एन। देन आफ्टर एंथ्रीडिया इज व्हाट? एन। आर्किगोनिया आल्सो एन। एंथ्रोजॉइड्स भी हमारे पास में हैप्लॉइड रहेंगे। एक्सेल इज ऑल्सो हैप्लॉइड। देन जो है हमारे पास में जाइगोट बनेगा वो हमारे पास में क्या होगा? 2n। एम्ब्रियो भी हमारे पास में क्या होगा? 2n। ओके, सो ये हमारे पास में किसका लाइफ साइकिल है? ऑफियोग्लोसम का, ठीक है, जिसमें स्पोरोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पाइक। स्पाइक एक किस प्रकार के स्ट्रक्चर है? अ फर्टाइल स्ट्रक्चर, ओके, और इस स्पाइक के ऊपर क्या अरेंज रहेंगे? स्पोरेंजिया। जनरली हमने कहा था दैट जो एक लीफ पर ओनली एक ही स्पाइक प्रेजेंट हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक लीफ पर मोर देन मल्टीपल स्पाइक्स प्रेजेंट हो, बट जो स्पाइक्स का इमरजेंस पॉइंट है लाइक जस्ट दिस, ये हमारे पास में लीफ है एंड इस पे बहुत सारे स्पाइक्स प्रेजेंट है, तो इन स्पाइक्स का जो ये इमरजेंस पॉइंट है ये क्या होगा? सेम होगा। ओके, एंड इन स्पाइक्स के ऊपर लेटरली इलोंगेटेड क्या प्रेजेंट रहेंगे? स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेंगे। हमने ये भी पढ़ा था दैट स्पोरेंजिया में पर्टिकुलर स्पोरेंजिया की अपनी एक वस्कुलर सप्लाई होगी, ठीक है, मतलब सभी के पास में स्पेसिफिक वस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होगी। ओके, देन आफ्टर स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू किस प्रकार की सेल्स का बना हुआ है? स्पोर मदर सेल्स का। स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट एंड व्हाट? मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट एक प्रकार का रिडक्शन डिवीजन है जिसके फलस्वरूप जितनी भी सेल्स बनती है, 2 सेल्स बनती है, तो उनमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या हो जाता है? आधा। लेकिन मियोसिस फर्स्ट के बाद में यदि मियोसिस सेकंड होता है तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है। दैट्स व्हाई द मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? जस्ट लाइक माइटोसिस। ओके, देन मियोसिस के बाद में क्या बन जाएंगे? स्पोर्स। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का। गैमेटोफिटिक प्रोथैलस मोनोशियस होता है एंड व्हाट? होमोथैलिक होता है।
दैट मीन्स एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया सेम गैमेटोफिटिक प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। अगर सब टेरियन स्पीसीज होगी तो एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया होल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, लेकिन इफ सब टेरियन स्पीसीज ना होके फ्लैटेंड स्पीसीज होगी देन एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया ओनली कहाँ तक लिमिटेड रहेंगे, अपर सरफेस तक। नेक्स्ट, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया प्रेजेंट रहेगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेगा। ओके, एंथ्रिडिया में क्या प्रेजेंट है, एंथेरोजॉइड्स, एंड आर्किगोनिया में क्या प्रेजेंट है, एग सेल। These antherozoids and egg cell fuse and form what, zygote, which is diploid structure। ये zygote फर्दर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, एम्ब्रियो का। अब एम्ब्रियो में भी सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा, एपीबेसल सेल एंड व्हाट, हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी, रूट, स्टेम एंड लीव्स का, एंड हाइपोबेसल सेल किसका फॉर्मेशन करेगी, फुट का। फुट इज अ व्हाट, नरिशिंग ऑर्गन। ओके, ये जो हमारे पास में स्पोरोफाइट बन जाता है, यंग स्पोरोफाइट, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जो आर्किगोनियल सेल्स है वो एक कुशन का फॉर्मेशन कर देती है। दैट मीन्स आर्किगोनियम के जो बाहर प्रेजेंट सेल है वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, किसके चारों ओर, स्पोरोफाइट के चारों ओर। ओके, सो ये हमारे पास में ऑफियोग्लोसम कंप्लीट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज रिडक्शन डिवीजन। ये हमारे पास में एक 2n सेल है एंड इस 2n सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। ओके, देन ये जो हमारे पास में डिप्लॉइड सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, इस डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो हमारे पास में कितनी सेल्स बनेगी, 2। एंड क्रोमोसोम का जो नंबर है वो जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास में n एंड यहाँ पे भी हमारे पास में n। अब अगर हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पे भी हमारे पास में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23, एंड यहाँ पे भी हमारे पास में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, 23। ओके, अब ये जो हमारे पास में हैप्लॉइड सेल्स बनी 2, इनमें देन आफ्टर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। इस मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप एक सेल से हमारे पास में कितनी सेल्स बनेगी, 2 सेल्स। लेकिन ये जो हमारे पास में सेल्स बनी है इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, सेम। जैसे इसमें भी हमारे पास में n एंड ये भी हमारे पास में क्या रहेगा, n। अगर ये 23 है, इफ दिस इज 23, सो हमारे पास में जो ये 2 सेल्स बनी है यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 23 एंड व्हाट, 23। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में 2 सेल्स बन जाएगी एंड इनमें भी हमारे पास में क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा, 23। अब ये जो हमारे पास में मियोसिस सेकंड है, क्योंकि माइटोसिस के इक्विवेलेंट है। क्यों? बिकॉज माइटोसिस में भी इफ पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। इक्विवेलेंटली यहाँ पे भी ये जो हमारे पास में पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास में क्या है, सेम। सो मियोसिस इज सेकंड व्हाट, जस्ट लाइक माइटोसिस। सो ये हमारे पास में ऑफियोग्लोसम एंड कुछ जर्नल मियोसिस का कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।